हेलो। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे फ्राउड्स नंबर, है ना। फ्लो थ्रू ओपन चैनल का एक टॉपिक है जिसमें आपको फ्राउड्स नंबर पढ़ना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, इसका यूज रॉकेट साइंस में किया जाता है। और जब फ्लूइड की हाइड्रोलिक आपको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जब डिज़ाइन करना होता है तभी फ्राउड्स नंबर की एनालिसिस होती है। आप देख सकते हैं कि फ्राउड्स नंबर है क्या। फ्राउड्स नंबर को FR से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यह कुछ नहीं है, एक रेशियो है ना। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। यहाँ पे देख सकते हैं आपके फ्राउड्स नंबर इक्वल्स टू अंडर रूट इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। FR इज इक्वल टू FI अपॉन FG। अब इसको कैसे एक्सप्रेशन लाएंगे आगे देखते हैं। FI क्या होता है? इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स आप लोग जानते हैं, जब बस में बैठते हैं तो आपको बस चलने पे पीछे की तरफ धक्का लगना और बस रुकने पे आगे की तरफ धक्का लगना, ये इनर्शिया कहलाता है। इस तरह का फोर्स क्या कहलाता है? इनर्शिया फोर्स कहलाता है। तो इनर्शिया फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन को a से। मास इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं आप, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये आपका रो वॉल्यूम अपॉन जो टाइम है वो क्या बताता है? डिस्चार्ज, है ना, जिसको q से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेलोसिटी q इक्वल टू क्या होता है? a v, है ना। हमने q इक्वल टू क्या रखा है? a v। तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ गया FI इक्वल टू रो a v स्क्वायर। ये इनर्शिया फोर्स इक्वल टू आया है। अब आपका क्या बच गया है? ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होती है इंटू मास, उसके कारण आपका क्या आता है? ग्रेविटी फोर्स। m को किससे रिप्रेजेंट, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से रिप्रेजेंट करते हैं। मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और g को एज इट इज रहने दिया है। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं आप? वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है उसके बराबर हमने क्या लिखा? एरिया इंटू लेंथ। तो आपका FG कितना हो गया? रो ALG। अब हम यहाँ से फ्राउड्स नंबर का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। फ्राउड्स नंबर क्या होता है आपका? अंडर रूट FI अपॉन FG। FI का वैल्यू क्या है? रो AV स्क्वायर अपॉन रो ALG। ठीक है, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा और A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या आपका? अंडर रूट V स्क्वायर अपॉन LG। ठीक है, अब यहाँ V स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर में, और नीचे क्या बचेगा आपका? नीचे आपका बचेगा FR इक्वल्स टू V अंडर रूट LG। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है और ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग लगभग याद रखें। अब हम लोग फ्राउड्स नंबर का यूज़ कैसे करते हैं? जब किसी ओपन चैनल में लिक्विड फ्लो होता है तो उसको आप कैसे पता लगाएंगे कि फ्राउड्स नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है? तो जब क्रिटिकल फ्लो होता है ना, जब फ्लूइड जो होता है, लिक्विड जो होता है ओपन चैनल में क्रिटिकल फ्लो होता है, दैट मीन्स आपका उस टाइम फ्राउड्स नंबर का वैल्यू कितना होगा? फ्राउड्स नंबर इक्वल्स टू 1 होगा। अगर फ्राउड्स नंबर लेस देन 1 होगा तो फ्लो आपका कैसा होगा? सब क्रिटिकल फ्लो होगा। और फ्राउड्स नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो फ्लो कैसा होगा? सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, तीनों के तीनों आपको याद रखने होंगे। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि क्रिटिकल फ्लो क्या है, सब क्रिटिकल फ्लो क्या है और सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या है, या फिर
एफ आर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों रिलेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे। आई थिंक आपको फ्राउड्स नंबर के रिलेशन समझ में आए होंगे। फ्राउड्स नंबर कुछ भी नहीं है, आपको एफ आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एफ आई अपॉन एफ जी। ठीक है, आपको एफ आई इनर्शिया फोर्स होता है, एफ जी ग्रेविटी फोर्स होता है, और इसका जो भी वैल्यू है उसको पुट करने के बाद आपको क्या आता है, भी अंडर रूट एल जी। ठीक है, ये आपका फ्राउड्स नंबर होता है। ओके, थैंक यू। आई होप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको फ्राउड्स नंबर समझ में आया होगा। सो थैंक यू।